हाँ तो चलिए, आज हो गया है 21 सितंबर 2020 सोमवार का दिन। जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी समाचार, प्रमुख खबरें हैं, जहां ब्रेकिंग न्यूज और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ताज़ा प्रमुख बड़ी अपडेट भी इस वीडियो पर हम आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कृषि विस्तार कार्य योजना, शिक्षा नीति, व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी खबरें और तमाम बड़ी हालचाल आज के इस वीडियो पर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को भी जरूर से बजा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं आज का ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हाँ, ओबीसी आरक्षण के लिए राशन कार्ड को बनाया जाएगा आधार। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम आवास में बैठक के दौरान भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, ओबीसी आरक्षण के लिए राशन कार्ड को गणना का आधार बनाया जाएगा। राशन कार्ड के आधार पर गणना की जाएगी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है। अब सरकार इसके लिए पटेल कमीशन इसका डाटा देगी। राशन कार्ड के आधार और बैंक से लिंक जातिगत डाटा पटेल कमीशन को देगी। तो वहीं ग्राम सभा के राशन कार्ड को अनुमोदित कराया जाएगा। ओबीसी के 27% आरक्षण देने पर हेड काउंट डाटा उपलब्ध कराने का कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसी के आधार पर सरकार अब डेटा उपलब्ध कराएगी। चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबरें। जी हाँ, भूपेश बघेल कैबिनेट की ओर से लिया गया है बड़ा फैसला। अब ओबीसी आरक्षण के लिए राशन कार्ड को गणना का आधार माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं और दूसरी बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपन वालों के लिए आ रही है बड़ी खबर। जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 2020 कक्षा 10वीं-12वीं के नतीजे आज जारी होंगे शाम 4 बजे। तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं-12वीं के नतीजे सोमवार को यानी कि आज जारी किए जाएंगे। आज शाम 4 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि 10वीं बोर्ड में 69,599 और 12वीं में 72,302 छात्रों ने आवेदन किया था। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ओपन वालों के लिए आ रही है बड़ी खबर। काफ़ी लंबे समय इंतजार करने के बाद रिजल्ट आज आने वाला है शाम 4 बजे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश। जी हाँ, किसी भी कारण से निजी स्कूल पर छोड़ने वाले छात्रों को शासकीय स्कूल में मिलेगा दाखिला। तो चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते किसी भी छात्र की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा कि समाचार वेबसाइट में कुछ ऐसे समाचार आ रहे हैं कि उन्हें विद्यार्थी महामारी के समय विभिन्न कारणों से निजी स्कूलों को छोड़ रही हैं। जी हाँ, संचालक लोक शिक्षण संचालय ने सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से कहा है कि इस बात का प्रयास करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में व्यवधान न हो। इसके लिए प्रत्येक निजी स्कूल में से ऐसे विद्यार्थी की सूची प्राप्त की जाए जो पिछले वर्ष इस निजी स्कूल में पढ़ रहे थे, परंतु किसी कारण उन्हें इस वर्ष निजी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया गया या फिर प्रवेश लेने के बाद उस निजी स्कूल को छोड़ दिया गया। तो चलिए, आ रही है खबर इस तरह से। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश कि किसी भी कारण से निजी स्कूल से छोड़े हुए विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में मिलेगा पुनः दाखिला। तो चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला को बरकरार रखते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जहां छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना का लागू करने की मांग तेज है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मांग को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिए हैं। जी हां, सरोज पांडे ने जहाँ मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की तारीफ की, वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य पीएल पुनिया ने लॉकडाउन को लेकर डॉक्टरों की मौत पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो जिसके चलते सरोज पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस की सुरक्षा और संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं को क्षति बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। कोरोना वायरस पर हमला करने वाले 3 माह को लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबर। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की जो मांग है उसको लेकर राज्यसभा में नोटिस भी दी है। तो चलिए, तो इस तरह से उम्मीद लगाई जा सकती है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना का कहर बरकरार। रायपुर समेत कई जिलों में टोटल लॉकडाउन का फैसला। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। अभी तक रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद रिकवरी रेट बढ़ा तो अन्य जिलों के मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। पिछले 7 दिनों में 22,964 संक्रमित मिले हैं, जबकि 127 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए एक बार फिर से रायपुर समेत 6 जिलों में लॉकडाउन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रायपुर एक
21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर तक रहेगा बंद। जी हाँ, इसके चलते सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल दूध की सप्लाई, मेडिकल दुकानें और पेट शॉप और पेट्रोल पंप निर्धारित समय के लिए खुलेगी। तो वहीं दुर्ग में भी लॉकडाउन है, जहां पर 19 सितंबर रात 9 बजे से 10 दिन तक का लॉकडाउन हो रहा है। जी हाँ, जहां पर यह भी तय किया गया है कि लोगों को सिर्फ जरूरी सेवा को ही छूट मिलेगी। तो वहीं बालोद, धमतरी और बिलासपुर में भी लॉकडाउन रहेगी, जो 21 सितंबर रात 9 बजे से लॉकडाउन हो रहा है। यहाँ पर भी लोगों को पहले की तरह जरूरी सुविधाएं का समय पर अनुसार छूट दी जाएगी। बिलासपुर में 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि बालोद में 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। धमतरी में 10 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं मुंगेली में 17 सितंबर से चल रही लॉकडाउन अब 23 सितंबर तक चलेगा। तो जी हाँ, इस तरह से खबरें सामने आती हुई कोरोना का कहर बरकरार। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 6 जिलों पे टोटल लॉकडाउन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, खबर आ रही है सीएम भूपेश बघेल का बयान, किसानों का भविष्य अच्छा नहीं, जल्द देश भर के किसान सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लोकसभा में एक दिन पहले ही पारित हुई कृषि सुधार बिल का विरोध तेज हो गया है। एक और जहाँ सरकार सहयोगी की उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी विरोध का बिगुल फूंक दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बिल को किसानों के लिए भयानक बताया है। वह न्यूज एजेंसी से बिल को लेकर शुक्रवार से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि बिल पारित होने के बाद से विभिन्न राज्यों के किसानों में प्रदर्शन का कारण बन गया है। जल्द ही देश भर के किसान सड़कों पर विरोध करेंगे। अभी तक इसकी शुरुआत पंजाब और हरियाणा से हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का नया बिल निजी बाजारों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो वही लोकसभा के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कृषि मार्केटिंग में सुधार के संबंधित 2 विधेयक पारित किए। इसमें कहा गया है कि कानून लाइसेंस राज्य को समाप्त करेगा और किसान अपनी पसंद की कृषि उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये बिल अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पहले बिल के विरोध में हरसिमरत कौर बादल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की ओर से बड़ी खबर हम आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर शीट के लिए अब नहीं जाना होगा कॉलेज, केवल कवर पेज ही होगा ऑनलाइन। जाने विस्तार से। जी हाँ, एनुअल व सेमेस्टर एग्जाम के छात्रों को आंसर शीट लेने के लिए अब कॉलेज नहीं जाना होगा। रविशंकर विश्वविद्यालय ने आंसर शीट बांटने के लिए सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब छात्रों को आंसर शीट का कवर पेज ऑनलाइन भेजा जाएगा, जबकि बाकी पेज का उपयोग छात्र को खुद ही अपनी आवश्यकता अनुसार करना होगा। एनुअल व सेमेस्टर एग्जाम व असाइनमेंट अपने पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएगी, यानी परीक्षाएं 25 सितंबर से ही शुरू होगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने शनिवार की परीक्षा के संबंध में गाइडलाइंस जारी की। उनके मुताबिक कवर पेज रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, यहीं से छात्र डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा छात्रों को उनके मोबाइल व ईमेल पर भी कवर पेज भेजा जाएगा, जबकि आंसर लिखने के लिए छात्रों को A4 साइज के कागज़ का उपयोग करना होगा। इसमें भी छात्र अधिकतम 32 पेज का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा को लेकर एक अन्य बदलाव भी किए गए हैं। अब अंतिम परीक्षा खत्म होने के 5 दिन के भीतर सभी आंसर शीट का एक साथ जमा किया जा सकेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबर। जी हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की ओर से अब आंसर शीट के लिए कॉलेज आपको जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपके मोबाइल और ईमेल पर भेज दिया जाएगा। और आंसर शीट का केवल कवर पेज ही आपको ऑनलाइन भेजना है। बाकी का आंसर शीट आपको A4 साइज के 32 पेज का आंसर शीट है, यानी कि असाइनमेंट खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई से आ रही खबर हम आपको बता के चलते हैं। जी हाँ, मेरिट के आधार पर तय होंगे स्टूडेंट्स, उन्हें मिलेगी निःशुल्क आवासीय शिक्षा। जी हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा होनहार योजना के तहत प्रति वर्ष आदर्श इस्पात ग्राम के होनहार छात्रों जो 10वीं उत्तीर्ण हो, उनके मेरिट के आधार पर चुने हुए छात्रों के लिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं में निःशुल्क आवासीय शिक्षा, भोजन, पुस्तक व कोचिंग आदि प्रदान की जाती है। इसी तरह में वर्ष 2019-20 में कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण छात्रों के लिए भी चयन प्रक्रिया वर्ष 2020-21 के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। इस चयन प्रक्रिया के लिए आदर्श इस्पात ग्राम में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को 24 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में आवेदन करने के लिए अनिवार्य योग्यता सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के न्यूनतम 75% तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए न्यूनतम 70% अंक होना है। आदर्श इस्पात ग्राम का मूल निवासी हो अथवा आदर्श ग्राम से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, रायपुर से आ रही है खबर हम आपको बता के चलते हैं। जी हाँ, नियमितीकरण मांग को लेकर विद्या मितान शिक्षक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। जी हाँ, नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितान शिक्षकों ने भी हड़ताल शुरू कर दिया है।
है। विद्यामितान आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जी हाँ, बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बड़ी संख्या में सुबह से ही विद्यामितान शिक्षक जुटे हुए हैं। शिक्षकों की चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन और उग्र होगा। वहीं सोमवार को प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने की तैयारी भी की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के विद्यामितान शिक्षकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोग को बता के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम रमन सिंह समेत 2617 नए संक्रमित। इस तरह से आ रही है खबर। प्रदेश में 2617 नए मरीज मिली है। रायपुर में 9 समेत 19 मरीज की मौत भी हुई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पीएचई मंत्री रुद्र कुमार के बंगले में 15 संक्रमित मिली हैं। एक हफ्ता तक बंद रहेगा बंगला। जी हाँ, डीएमई ऑफिस के एडिशनल डायरेक्टर व नेहरू मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड डीन भी पॉजिटिव पाई गई है। नई मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 665 और रायपुर में 310 हो गई है, जबकि पॉजिटिव केस की संख्या 84,236 है। एक्टिव केस 37,489 है। प्रदेश में अब तक 40,081 मरीज ठीक हो चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर संक्रमण न रोका गया तो केस बढ़ते जाएंगे। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। शनिवार की शाम उन्होंने ट्विटर पर खुद ही इसकी जानकारी देते हुए लिखा, मैं कोरोना से शुरुआती लक्षण नजर आने पर टेस्ट कराया था, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरा निवेदन है कि विगत दिनों में जो भी मेरे संक्रमण में आए हैं वो आइसोलेशन में रहें, अपना कोविड-19 टेस्ट जरूर कराएं। इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हमने आप लोगों को बताया। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे इस तरह से इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 21 सितंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।